हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो फेसबुक लाइव में आपसे करने जा रहा हूं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 127वीं जयंती उनकी आज थी और इस मौके पर देश भर में कार्यक्रम हुए, कई जगह कई सारी चीजें हुई। लेकिन एक चीज जो मेरे समझ से परे है वो ये है कि आखिर एकाएक बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति क्यों तोड़ी गई। एक चीज। दूसरी चीज जो मेरे समझ से परे है वो ये है कि क्या जरूरत आन पड़ी कि आज एकाएक इस वक्त हर कोई बाबा साहब अंबेडकर की बात कर रहा है, वो जो कि बाबा साहब अंबेडकर से किसी ना किसी तरीके से ताल्लुक नहीं भी रखता था, या उनका सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा बाबा साहब अंबेडकर को किनारे उन्होंने ही किया था। वो लोग आज बाबा साहब अंबेडकर का नाम ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कई सारी चीजों की घोषणाएं की, ऐलान किया, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, इसको जरा देखें आप। और इससे पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। जब मैंने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू किया और मैंने उनसे कहा कि यहां दंगे हो रहे हैं, यहां दंगे हो रहे हैं, यहां चीजें हो रही हैं, आपके आने के बाद क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे है और मैं जानता हूं वो लोग इसके पीछे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी तरीके से ये चीजें ना हो। तो बाबा साहब अंबेडकर की जो अलग अलग जगह मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, क्या इसके पीछे भी राजनीतिक साजिश है? बदायूं में हमने क्या देखा कि बकायदा मूर्ति तोड़ दी गई, फिर हमने देखा उस मूर्ति को एक लोहे के जाल में बंद कर दिया गया, एक गार्ड लगा दिया गया वहां पर। बाबा साहब अंबेडकर की सोच को किसने किनारे किया, यह जानने की जरूरत है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। प्रकाश अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के पोते, उन्होंने क्या क्या कहा था, जरा सुने आप। रिदुल जी, स्वागत है आपका। श्रेष्ठ, आपका भी स्वागत है, वेलकम। उन्होंने कहा था कि बाबा साहब अंबेडकर इस देश में रिजर्वेशन लाना चाहते थे। प्रकाश अंबेडकर जी ने ये चीजें कही हैं, इसको जरा सुने। ये पोते हैं बाबा साहब अंबेडकर के। उनका यह कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर इस देश में रिजर्वेशन लाना चाहते थे, लेकिन वो एक समय के लिए था, एक अवधि के लिए था। ऐसा नहीं था कि वो हमेशा के लिए हो। लेकिन कौन सी पार्टी है जो उनके इस ख्वाब को पूरा करने में नाकामयाब रही? 54 साल एक पार्टी ने राज किया। बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर कहते हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ सबसे ज्यादा अन्याय किया और आज उसी बाबा साहब अंबेडकर को, उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर को वो सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस बात का क्या जवाब देगी पार्टी कि बाबा साहब अंबेडकर की 100वीं जयंती को कोई भी बड़े आयोजन क्यों नहीं रखे, कोई भी बड़ा कार्यक्रम क्यों नहीं किया गया उस पर? प्रकाश अंबेडकर बताते हैं कि किस तरीके से जब देश में पहले चुनाव हुए 1952 में, कांग्रेस ने पूरी कोशिश की और कर दिया कि बाबा साहब अंबेडकर पहले सेंट्रल बॉम्बे और बाद में भंडारा से चुनाव हार जाएं, और वो हार गए। क्या यह संभव था कि बाबा साहब अंबेडकर लोकसभा चुनाव हार जाते? इसकी हकीकत मैं आपको बताना चाहूंगा। नारायण काजोलकर एक कैंडिडेट को खड़ा किया गया मुंबई से, बॉम्बे से। 1951 के बाद जब वो अलग हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई, उनका पंडित नेहरू से कई चीजों पर विवाद था, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं बाबा साहब अंबेडकर का। तो बकायदा कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े किए गए, नारायण काजरोलकर, और ये उनके लिए प्रेस्टीज की बात हो गई। और बकायदा पंडित नेहरू ने बॉम्बे में कई स्पीचेस दी और बाबा साहब अंबेडकर जैसे व्यक्ति हार गए चुनाव। और इसके लिए कहा जाता है एक ऑब्स्क्योर ओपोनेंट, मतलब वो ओपोनेंट कोई था ही नहीं, वो चुनाव हार गए। द प्रेस्टीज एंड होल्ड ऑफ कांग्रेस एंड द फैक्ट दैट नेहरू मेड सेवरल स्पीचेस इन बॉम्बे कैरीड काजरोलकर टू विक्ट्री। ये रामचंद्र गुहा, उन्होंने लिखा है इन इंडिया आफ्टर गांधी। उसमें 1954 में
बाबा साहब अंबेडकर ने फिर से चुनाव लड़ने की कोशिश की भंडारा से, बाय इलेक्शन था महाराष्ट्र का। न सिर्फ वो हारते हैं कांग्रेस के कैंडिडेट से, बल्कि तीसरी पोजीशन पे चले जाते हैं। अब बताइए आप मुझे, अगर आज एकाएक कांग्रेस के लोग दलितों की बात करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस सब की बात करते हैं, तो ये तो मेरे समझ से परे है। एक फैक्ट यहां पर आता है, वो फैक्ट ये कहता है कि बकायदा बाबा साहब अंबेडकर को दलित नेता के रूप में सीमित कर दिया गया, क्योंकि सच्चाई यह है कि बाबा साहब अंबेडकर, चाहे वो इकोनॉमिक अफेयर्स हो या फॉरेन पॉलिसी हो, उनसे ज्यादा नॉलेजेबल उस टाइम पर बहुत कम लोग समझे जाते थे। और इसके मैं कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बताने वाला हूं। पहली चीज तो मैंने आपको बताई किस तरीके से रिजर्वेशन उन्होंने एक अवधि के लिए बोला था, हमेशा के लिए नहीं बोला था, लेकिन यह रिजर्वेशन हमेशा के लिए होता रहा। बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 370 का विरोध किया था। इसके फैक्ट्स मैं आपको अभी बताने वाला हूं। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। क्यों नहीं हुआ ये सब? बाबा साहब अंबेडकर की जो लोग बात कर रहे हैं, प्रकाश अंबेडकर जो हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया कि बाबा साहब अंबेडकर की लेगेसी को जिंदा रखने के लिए क्या किया। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने यह खड़ा किया कि कोई भी उनकी किताब को रीपब्लिश नहीं किया गया। उन्होंने यह सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने चीजें लिखी गई हैं और उनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं, उसको कभी भी पब्लिक में नहीं आने दिया गया बड़े तरीके से। यह प्रकाश अंबेडकर बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। इतना ही नहीं, अब बाबा साहब अंबेडकर की अगर बात की जाए तो बाबा साहब अंबेडकर का जो विजन था, मैं यहां पढ़ के सुना रहा हूं आपको कुछ फैक्ट्स। बाबा साहब अंबेडकर ने अपना रेजिग्नेशन दिया 1951 27 सितंबर को। 1952 में चुनाव लड़ा, जैसा मैंने आपको बताया, और वो हार गए चुनाव, पहला जनरल इलेक्शन। और अपने रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने ये वजह बताई कि क्या वजह है जिसकी वजह से उनको मजबूरन इस्तीफा देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा हिंदू कोड बिल ये नहीं आ पाया, दलितों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब रही है, ये उन्होंने कहा। और जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के लिए, उनको भी साइडलाइन कर दिया गया, ये उन्होंने कहा था। और मैं आपको बताना चाहूंगा बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था। उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया था, पहले लॉ मिनिस्टर थे वो। उन्होंने कहा आई न्यू द लॉ मिनिस्ट्री टू बी एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑफ नो इंपॉर्टेंस। लॉ मिनिस्ट्री कोई इंपॉर्टेंस की है ही नहीं। अपने रेजिग्नेशन लेटर में बाबा साहब अंबेडकर ने, जो पंडित नेहरू को दिया था, उसमें यह लिखा था, इट गेव नो अपॉर्चुनिटी फॉर शेपिंग अप द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लॉ मिनिस्ट्री जो आपने दी है मुझे, इससे कोई भी पॉलिसी में चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम इसे एक एम्प्टी सोप बॉक्स, ओनली गुड फॉर ओल्ड लॉयर्स टू प्ले विद, ये कहते हैं। हम इसको एक खाली साबुन की डिब्बी कहते हैं, जो पुराने लॉयर्स होते हैं उनको खेलने के लिए होती है ये। अब गहरी बात, एक चीज और मेरे मन में सवाल आ रहा है। जो रविशंकर प्रसाद इस देश के बड़े कानून मंत्री हैं, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि क्या इस चीज का कोई जवाब दे सकता है कि 34 साल बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु के 34 साल के बाद उन्हें भारत रत्न क्यों दिया गया, पहले क्यों नहीं दिया गया? सरदार पटेल को शायद उनकी मृत्यु के 41 साल बाद दिया गया। तो बाबा साहब अंबेडकर को उनकी मृत्यु के 34 साल बाद भारत रत्न क्यों दिया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा यहां पर, बाबा साहब अंबेडकर आर्टिकल 370 किस तरीके से, कितने मुखर विरोधी थे वो इसके, इसकी मैं आपको बात बताना चाहूंगा। और जरा सुने आप लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे। ये सब फैक्ट्स फिगर्स हैं हर जगह। जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है, बलराज मधोक ने यह बात कही कि शेख अब्दुल्ला को बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि यू विश इंडिया शुड प्रोटेक्ट योर बॉर्डर्स, शी शुड बिल्ड रोड्स इन योर एरिया, शी शुड सप्लाई फूड ग्रेन्स, एंड कश्मीर शुड गेट इक्वल स्टेटस इन इंडिया, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड हैव ओनली लिमिटेड पावर एंड इंडियन पीपल शुड हैव नो राइट्स इन कश्मीर. To give consent to this proposal would be
treacherous thing against interest of India, and I as law minister of India will never do it. बाबा साहब अंबेडकर ने, बलराज मधोक बताते हैं, शेख अब्दुल्ला को यह कहा था कि आपको भारत की सरकार की मदद चाहिए अपने बॉर्डर बनाने में, आपको भारत की जनता का फूड ग्रेन्स चाहिए, पैसा चाहिए, जिससे कि कश्मीर को भारत के बराबरी का दर्जा मिले, लेकिन आप नहीं चाहते कि भारत की सरकार या भारत के लोगों का कश्मीर में कोई भी इंटरफेरेंस हो। तो कानून मंत्री के लिहाज से मैं ऐसी चीज को कभी भी अप्रूव नहीं करूंगा, क्योंकि यह छल होगा इस देश की जनता और सरकार के साथ। यह कहा था बाबा साहब अंबेडकर ने। क्या हुआ उसके ऊपर, अब आगे क्या होता है वो भी बता रहे हैं। फिर शेख अब्दुल्ला ने पंडित नेहरू को अप्रोच किया आर्टिकल 370 के लिए, ये सारी चीजें लिखी हैं। उन्होंने उनको गोपाल स्वामी अयंगर के पास भेज दिया, उन्होंने उनको सरदार पटेल को अप्रोच करने को बोला, और यह कहा गोपाल स्वामी अयंगर ने सरदार पटेल को अप्रोच करके कि पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को स्पेशल स्टेटस प्रॉमिस किया है। फिर बकायदा सरदार पटेल ने आर्टिकल को पास कराया जब पंडित नेहरू फॉरेन टूर पे थे, और जिस दिन आर्टिकल डिस्कशन के लिए आया, बाबा साहब अंबेडकर ने एक रिप्लाई नहीं दिया किसी क्वेश्चन का, और उस आर्टिकल में कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं रखा। मगर और चीजों में जब पार्टिसिपेशन उसी दिन उन्होंने किया, मतलब जो स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 के ऊपर जिस दिन डिस्कशन हो रहा था, आप सोचें, सीधे सीधे बलराज मधोक का यह कहना था कि शेख अब्दुल्ला को बाबा साहब अंबेडकर ने मना कर दिया। तो शेख अब्दुल्ला पंडित नेहरू के पास गए, पंडित नेहरू ने उनसे कहा कि आप गोपाल स्वामी अयंगर के पास जाएं। गोपाल स्वामी अयंगर पटेल के पास जाते हैं और कहते हैं कि पंडित नेहरू ने इसको अपना अप्रूवल दे दिया है। फिर पटेल इसको पास करवाने के लिए आगे बढ़ाते हैं, और जिस दिन इसका डिस्कशन होता है, बाबा साहब अंबेडकर ने इसके ऊपर एक जवाब नहीं दिया, बल्कि और चीजों पे जब डिस्कशन चल रहा था उस पर जवाब दिया, और जितने भी आर्ग्यूमेंट हुए वो कृष्णा स्वामी अयंगर ने इस पर किए। सोचें आप, यानी कि अगर विवादों की बात की जाए तो उन्होंने इस्तीफा दिया हिंदू कोड बिल, उन्होंने इस्तीफा दिया इस चीज को लेकर कि दलितों के जो हित हैं उसकी रक्षा नहीं हो रही है। वो नहीं चाहते थे कि आर्टिकल ये स्पेशल स्टेटस दिया जाए, वो चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो बाबा साहब अंबेडकर। वो ये चाहते थे कि जो दलितों को रिजर्वेशन है वो एक समय अवधि के लिए दिया जाए। इन किसी भी चीज के ऊपर कांग्रेस ने अमल तो नहीं किया है। तो आज कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर कैसे हक जताती है? बल्कि प्रकाश अंबेडकर जो हैं, उनके पोते, वो तो यहां तक कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर को सिर्फ एक दलित नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, जिससे कि उनकी और ज्यादा एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है, जो स्टेट्समैनशिप उनकी थी, वो नहीं दिखाई दे। क्योंकि आपको याद होगा बाबा साहब अंबेडकर ने शुरू में ही कह दिया था कि वो पंडित नेहरू की नॉन अलाइनमेंट वाली जो चीज है उससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत सारी अच्छी थी, उस पर कभी कोई विचार नहीं हुआ। अब मेरा सवाल यह है कि कैसे हक जमा सकते हैं बाबा साहब अंबेडकर पे ये लोग? एक दूसरी हैं जो बाबा साहब अंबेडकर पे हक जमाती हैं, जिनके जन्मदिन पर इतना सोना लाद कर वो आती हैं, पहनती हैं, उनके पास कितना पैसा है, उनके आलीशान घर से पता लगता है। दलितों की वो हिमायती हैं, लेकिन वो फल फूल रही हैं, उनके पास जमकर पैसा है। तो दलितों की चिंता कौन कर रहा है? सोचने वाली बात। अब यह सवाल मैं इसलिए खड़े कर रहा हूं क्योंकि इस देश में जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ने का एक प्रचलन शुरू हो गया है, जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, उससे साफ दिखाई देता है कि ये लोगों के अंदर की भावना को भड़काने की कोशिश है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी, मेरी उम्र के जो लोग हैं, मुझसे कम उम्र के जो लोग हैं, मैं चाहूंगा कि उनके सामने ये सच आए कि आखिर बाबा साहब अंबेडकर क्या क्या चीजें रखते थे, क्या क्या सोचते थे, और उसको कैसे अमली जामा नहीं पहनाया गया। ये सोचने वाली बात। अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, आपको लगता है कि मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं जो आप सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और जमकर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।